और हालांकि मेरा 5वां बच्चा है, बट सब मुझे इस तरह रखते हैं जैसे मेरा पहला बच्चा हो, इस तरह मेरी केयर करते हैं। पाकिस्तान से हैदर भाई ऑलरेडी मटका रख चुके हैं नाम। मटकी जैसा पेट दिखा के कहता है कि मैं प्रेजेंट हूँ, लानत है तेरी प्रेजेंट पे। ये एक तो मटके के अंदर है, एक और होगा। अरे बड़े ज्योतिषी का काम करते हो बाबा, तुमने ये फेक मटका जो लगा रखा है, तो इस मटके में एलियन ही पैदा होगा। कभी तकिया होता है, कभी मटका होता है, कभी कोई बेल्ट होती है। बेशरम औरत, हिंदुस्तान के लोगों को तुमने बेवकूफ समझ रखा है। कभी तो तकिया बांधना भूल जाती है, कभी तो थाली बांधना भूल जाती है, कभी तो डेगची बांधना भूल जाती है। और ये 2 टके का ये जो तेरी कमाई पे पल रहा है ना दिखावा कर रही है बेशरम बेगैरत बेहया औरत। जैसे ये प्रेगनेंसी का ढोंग कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बात का ढोंग कर रही है, क्यों ढोंग कर रही है, क्यों मतलब इसका इतना मतलब ये इसका जो कलेजा है ना वो बंदर के जैसा हो गया है। बंदर का कलेजा आपने देखा होगा, बंदर का जो बंदर की जो होती है ना, जहां छलांग लगा देता है। प्रेगनेंसी के दौरान जिस तरह के सिम्टम्स होते हैं आप लोगों को भी पता है, जो जो माँ बने होंगे, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ हमारी बहनें कुंवारी होंगी, बाकायदा पुरुष को भी पता चल जाता है कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और किस तरह से प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स होते हैं किस तरह से होते हैं। ये बेशरम औरत, बेगैरत औरत कहती है कि हिंदुस्तान के लोग इस मटके का नाम रखेंगे जो मटका ये लगा के घूम रही है। ये इतनी वो है, इसने इतना वो कर लिया, इतना कब्जा कर लिया हमारे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पे कि हमारे हिंदुस्तान के लोग इसके मटके का नाम रखेंगे। इसके मटके को फोड़ने के लिए तो अगर हमें इजाजत मिल जाए ना, 2 सेकंड में पता चल जाए। अगर ये अपनी जो इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स अगर उस पर डाले ना कम्युनिटी पे, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तेरी रिपोर्ट क्या बोल रही है। ऊपर से कहती है कि हिंदुस्तान के लोग, मेरे हिंदुस्तान, अबे ओए मटका ढोले आराम से, ठीक है? ये मटका ढोले तू, जब तक तेरे से ढोया जा रहा है, जब तक हैदर भाई नहीं आ रहे हैं। और तू क्या बोल रही है? तू क्या बोल रही है कि मेरे हिंदुस्तान के लोग इस बच्चे का नाम रखेंगे। किस बच्चे का? किस बच्चे का? कभी तकिया होता है, कभी मटका होता है, कभी कोई बेल्ट होती है, कभी कोई चुन्नी होती है, उसका नाम रखेंगे हम लोग। और चिंता मत कर, पाकिस्तान से हैदर भाई ऑलरेडी मटका रख चुके हैं नाम, ठीक है? तेरी जैसी बेगैरत औरत को, तेरी जैसी बेशरम औरत को शर्म भी नहीं आ रही है जो तू ना बेफालतू में ये बदतमीजी कर रही है, झूठ मूठ की प्रेगनेंसी का तू जो ये ढोंग कर रही है ना। सच में अगर हमें इजाजत होती ना जाने की, तो हम बता देते तेरे को कि तू प्रेग्नेंट है। बेशरम औरत, हिंदुस्तान के लोगों को तूने बेवकूफ समझ रखा है, पागल समझ रखा है क्या है? तूने हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है कि यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को तो बेवकूफ बना रही है। 2 सालों से तो अभी भी हम बेवकूफ बन जाएंगे। जिस दिन से तूने रिवील किया है, ये बता ना कितने दिन तेरा पेट दिखाई दिया? उस दिन से तेरा पेट दिखाई ही नहीं दिया। कौन सा महीना चल रहा है? 7वां महीना चल रहा है ना। 7वें महीने की जगह तेरा पेट ऐसा भी नहीं लग रहा कि तू प्रेग्नेंट है भी। कभी कभी तुझे झल चढ़ती है, कभी कभी तुझे ये लगता है कि अरे मैंने तो ये बोला था कि मेरे को 7 मंथ प्रेगनेंसी मेरे को 7 मंथ की चल रही है। तब तेरे को ध्यान आता है कि तेरे को क्या क्या करना है। हम लोगों ने कब कब नहीं पकड़ा है तुझे? जब तूने ये कांड किया है, जब से तूने ये बोला है प्रेगनेंसी का, तूने जब से ढोंग किया है, तब हमने तेरी प्रेगनेंसी को नहीं पकड़ा है। कभी तो तकिया बांधना भूल जाती है, कभी तो थाली बांधना भूल जाती है, कभी तो डेगची बांधना भूल जाती है उस मटके पे, कभी तो कुछ करना भूल जाती है। तो तू क्या सोचती है कि हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे कि सच में तो किसी बच्चे को पैदा करने वाली है? तू बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती है। दिखा ना अपनी उसकी रिपोर्ट दिखा, डॉक्टर की रिपोर्ट दिखा। हमें भी तो पता चले कौन से हॉस्पिटल से तेरा वो चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। कभी मैंने तेरे को दवाइयां खाते हुए नहीं देखा है। जो दवाइयां, आयरन की गोलियां, वो सब जो चलती हैं प्रेगनेंसी में, आज तक नहीं दिखाई दी, कभी नहीं दिखाई दी। तो तू अपने क्यों खाएगी बेफालतू के? तूने ये फेक मटका जो लगा रखा है, तो इस मटके में एलियन ही पैदा होगा। जैसे कि अभी आजकल जो एलियन चल रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है तेरी जैसी औरतें ही ऐसे एलियनों को पैदा कर रहे हैं। बता ना कौन से डॉक्टर के पास जा रही है? तो फेक प्रेगनेंसी तो कब तक चलाएगी? हो सकता है क्या पता उससे पहले हैदर भाई हिंदुस्तान आ जाए, हैदर भाई तेरे मटके का राज जो है वो पर्दाफाश कर दे तेरा। और ये 2 टके का ये जो तेरी कमाई पे पल रहा है ना, ये जो तेरा नन्ना मुन्ना सबसे बड़ा बेटा है, इसको भी शर्म नहीं आती है? इसको भी शर्म नहीं आती है? मैं मानती हूँ, चलो ठीक है, उसका बाप बनने का टाइम है, उसकी शादी की उम्र हो रही है, लेकिन इस तरह थोड़ी नहीं कि हैदर भाई के 4 बच्चे भी उसको बाप बोले। जो हैदर भाई के बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं तेरी वजह से हैं। तुझ जैसी बेगैरत औरत, 4 बच्चे ऑलरेडी तेरे हैं, पता नहीं कितने तो इधर नाली वाली में बहा के आई है वहां से, और अब तेरे को हिंदुस्तान का भी चाहिए। और हिंदुस्तान का तो खुद पैदा नहीं करेगी तो किसी और को बोलेगी। उस मटके को तो फुलाए जा रही है। तेरे को तो ये भी नहीं पता है कि हर महीने बच्चा कितना ग्राम बढ़ता है, कितना पेट बढ़ता है बच्चा, जब बच्चा बढ़ता है। तेरे को तो प्रेगनेंसी का 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी तुझे ये पता नहीं है कि बच्चा कितना बढ़ता है। तू इतना दिखावा कर रही है, इतना दिखावा कर रही है, बेशरम बेगैरत बेहया औरत, तुझे शर्म नहीं आती है? उसके बाद तेरे ये बाबा, अगर बाबा इतनी बड़ी उम्र के नहीं होते तो शायद मैं उनको कुछ ऐसा बोल देती, लेकिन बाबा को भी शर्म नहीं आती है।
बाबा आपको भी शर्म नहीं आती है, और आपको तो शर्म नहीं आती है, पर आपका जो दोस्त आया था परसों उनको भी शर्म नहीं है। वो इसका हाथ देख के बोल रहे हैं ये एक तो मटके के अंदर है, एक और होगा। अरे बड़े ज्योतिषी का काम करते हो बाबा आप। मुझे लगता है कि बहुत कमाई की होगी आपने। कितनी कोठी बनाई है ज्योतिषी का काम करते करते। कितनों के बच्चों के बारे में बताया है कि 2 बच्चे, तेरी किस्मत में बोला 6 बच्चे लिखे हुए हैं। शायद बाबा आपको पता नहीं है, 4 बच्चे ये रहे और पता नहीं कितने बच्चे तो इसने इधर उधर किए होंगे। अरे बाबा बुढ़ापे में थोड़ा सा ना सटिया गए हो आप। थोड़ा बुढ़ापे में सही सही बोलो, तमीज और तहजीब दायरे में रह के बोलो। और मुझे तो ये लगता है कि आप लोगों को, दोनों को ये बोलना चाहिए कि भैया अब बहुत हो गया है, बहुत तूने चाल चल ली है। अब सीधा ऐसा कर भाई, तूने जहां मर्जी जाना है वहां जा, और ये मटका तूने जहां फोड़ना है वहां फोड़ इस मटके को। लेकिन हैदर के जो 4 बच्चे हैं उन बच्चों को सही सलामत से रजामंदी करके अभी भी दे दे। तो अभी भी शायद इसके चांस हैं, ये बच्चे दे देगी तो फिर ये रह लेगी जिसके साथ इसको रहना होगा। पर नहीं, इसको तो उस मटके की वो दिखानी है कि मेरा मटका आज इतना बड़ा हो गया, दूसरे दिन वो मटका हमें कहीं दिखाई नहीं देता है, दूसरे दिन उसका पेट कहीं दिखाई नहीं देता है। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में आ गई, मेरे पास आई हुई है उसकी फोटो, जो कि 3-4 महीने में उसका पेट, जब आप लोगों ने देखा होगा वो बेल्ट बांधी हुई है। अभी परसों की फोटो फिर आई हुई है, उसमें ऐसे बैठी हुई है पेट में हाथ ऐसे वो लगा के, तो उसका पेट ही नजर नहीं आ रहा है। बताए ऐसे बेगैरत बेशरम बेहया औरत के लिए क्या बोलेंगे, और ऐसे परिवार को क्या बोलेंगे जो परिवार उसके साथ इस झूठ में साथ दे रहे हैं। और एपी सिंह जी उसके भाई हैं, एपी सिंह जी को क्या बोला जाएगा। एपी सिंह जी कितना झूठ का साथ दे रहे हैं उसका, क्या क्या उसको बता रहे हैं कि क्या क्या तू ये कर तू वो कर, क्या क्या नहीं करवा रहे हैं। अजीब ही बात है। एक कानून का रखवाला जिन्होंने उसको अपनी बहन बना रखा है, जिन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं बिना जांच पड़ताल के किसी को अपना रिश्तेदार नहीं बनाता हूं, और बहन बनाने के लिए तो मेरे को बहुत सोचना पड़ता है, दूसरे ही दिन उसको बहन बना लेते हैं। बस इतना टाइम लगता है आपको, इतने टाइम में आप पहचान गए कि आपकी बहन बनने के लायक है। हाँ, क्योंकि आपको पैसे चाहिए थे, बाकी कुछ नहीं। आपने पैसों की वजह से उसको जितना आपने सिखाना था, आपके कौन कौन सी आपकी फोटो वायरल नहीं हुई, कौन कौन सी वीडियो आपकी वायरल नहीं हुई, जहां पे आप उसको बोल रहे हो कि अगर एजेंसीज आपको पूछेंगी तो जो एजेंसी जिस तरह का सवाल पूछेगी आपको इस तरह बोलना है, पंजेब पहन के रखना, बिछुए पहन के रखना, मांग भर के रखना। क्यों? इससे क्या साबित करना चाहते थे आप? आपने तो एक एप्लीकेशन डाला था ना, कल मेरे से कोई जिद बहस कर रहा था, है मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी अभी इस भगोड़ी के लिए। देखिए कि मांग भर के रखना, आपने तो इतना तक सिखाया उसको, आपने तो इतना तक सिखाया कि अगर एजेंसीज आपसे अगर पूछताछ करेंगी तो आपको इस तरह से बोलना। आपने तो पाकिस्तान के खिलाफ तक नारे लगवाए, उससे शर्म नहीं आई आपको? तब आपकी जो बुद्धि थी, जो आपकी गहरेत थी, वो कहाँ चली गई थी? आपको तब शर्म नहीं आई? अगर जैसे बादल यहां से गया हुआ है 3 महीने में, किसी को पता ही नहीं चला, और अभी भी वो बेचारा किसी मीडिया के उसमें नहीं आ रहा है। ये देखिए, अंजू यहां से गई थी, अंजू कभी मीडिया में आई थी? अंजू से वहां के लोगों ने नारेबाजी लगवाई? नहीं लगवाई ना। पर आपको तो मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत है। तो ये क्या है? ये जो बेगैरत औरत आपने बहन बना रखी है, जो प्रेगनेंसी का ढोंग कर रही है, जिसके लिए आप बोल रहे हो कि तू प्रेगनेंसी का ढोंग कर, इस मटके को लगा के रख, और मैंने बच्चे का बंदोबस्त, शायद आपने कहीं किसी बच्चे का बंदोबस्त कर रखा है। और वो माँ भी कैसी होगी जो 9 महीने पेट में रख के और इसको सौंप देगी? मैं तो उस माँ को भी मैं लानत भेजती हूँ जो औरत पैदा करके 9 महीने उस बच्चे को पेट में रख के और इस बेगैरत औरत के साथ ना दर दर की ठोकरें खाने के लिए भेज देगी।